हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान कोणीय वेग से घूमते हुए डिस्क पर एक कण रखा हुआ है। कण डिस्क पर बिना फिसले हुए इसके साथ साथ घूम रहा है। तो कण की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तथा त्वरण 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का वर्ग है। तो कण को अब उठा करके डिस्क पर ऐसी जगह रखा जाता है कि केंद्र से उसकी दूरी पहले से आधी हो जाती है। तो कण अभी भी डिस्क पर बिना फिसले घूमता है। अब कण कण की चाल एवं त्वरण कितना है बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर कोई वस्तु जो है वो एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करता है तो उस पर केवल अभिकेंद्र त्वरण लगता है, जिसकी दिशा जो है बच्चों इस प्रकार से केंद्र की ओर होती है बच्चों। और ये अभिकेंद्र त्वरण का मान होता है v का वर्ग भागे r, जहाँ बच्चों r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और v क्या है बच्चों, इसके चाल है बच्चों, इसकी चाल। और यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये जो v होता है बच्चों चाल, ये v बराबर होता है आर ओमेगा। अर्थात बच्चों आर हमारी त्रिज्या है, यानी कि घूर्णन अक्ष से वस्तु की दूरी, और बच्चों ये ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम v का मान रख दें आर ओमेगा, तो ये बच्चों हमारा जो कोणीय त्वरण, जो बच्चों ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण है, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा आर ओमेगा का वर्ग, इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक डिस्क है जो एक समान कोणीय चाल से बच्चों चल रही है, इस प्रकार से डिस्क। तो बच्चों इस प्रकार से ये मान लीजिए इसके चारों ओर बच्चों घूर्णन अक्ष की वरीयता ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो बच्चों कोई कण जो है बच्चों इस प्रकार से रखा है, वो बिना फिसले हुए बच्चों इस प्रकार से इस पर घूम रहा है। और बच्चों इसकी चाल यानी v1 मान लेते हैं बच्चों, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसका जो त्वरण बच्चों, तो इसमें केवल अभिकेंद्र त्वरण होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम a1 मान लेते हैं, इसका मान भी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का वर्ग दिया गया है बच्चों। तो कहा जा रहा है कि जब हम इसको जो है इसको उठा करके रख दें और ऐसी जगह पे रख दें जब जो है ये दूरी आधी हो जाए बच्चों इस प्रकार से, उस समय इसकी चाल और त्वरण क्या होंगे ये हमें बताना है बच्चों। तो दूरी आधी होने पर ये चाल किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, दूरी आधी हो जाएगी तो घूर्णन अक्ष से, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारी त्रिज्या है वो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि केंद्र से उसकी दूरी पहले से आधी हो जाती है बच्चों। तो बच्चों दूरी आधी होने पर त्रिज्या आधी हो जाएगी बच्चों। तो ये R2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा R1/2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो ओमेगा तो बच्चों बराबर रहेगा बच्चों, तो R2 ओमेगा बराबर हो जाएगा R1 ओमेगा/2। क्योंकि बच्चों कोणीय वेग तो समान ही रहेगा। तो बच्चों R2 ओमेगा क्या है बच्चों, ये हमारा V2 है, यानी बाद की चाल। और R1 ओमेगा क्या है बच्चों, ये पहले की चाल बटे दो। तो पहले की चाल बच्चों 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, बटे दो। तो बच्चों ये जो V2 का मान है, ये V2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों अगर हम अभिकेंद्र त्वरण की बात करें बच्चों, तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें कि R2 बराबर है बच्चों, बाद में जो अब त्रिज्या हो गई वो पहले की आधी हो गई। तो बच्चों अगर हम दोनों पक्षों में ओमेगा के वर्ग से गुणा कर दें इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा पहले बाद का त्वरण हो जाएगा, ये हमारा पहले का त्वरण था बटे दो। तो बच्चों पहले हमारा त्वरण था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का वर्ग, तो बच्चों बाद में त्वरण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड का वर्ग। तो बच्चों ये हमारी बाद की चाल हो गई, ये बाद का त्वरण हो गया। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।